क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। चली जाओ यहां से और दोबारा वापस मत आना। कुंवर साहब, अब ऐसा क्यों कर रहे? भाई साहब इस समय कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं है, इसलिए आप जाइए, उनके लिए कुछ खाने के लिए लेके आई, तब तक मैं हूं उनके पास। जाओ। हमसे दूर चली जाओ। जाओ केवल, जाओ यहां से। आपकी दूर रहो हमसे और चली जाओ यहां से। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे रिश्ते को, जो कुंवर सा ऐसे हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा है अचानक से उनके बर्ताव में ये बदलाव कैसे आ गया। ये लो, ये महारानी अपने ख्यालों में खोई हुई है और वहाँ न जाने मारा छोरा क्या क्या झेल रहा है। एक छोरी, आज जो मारे छोरे के साथ वहाँ हुआ ना, वो उपचार न था, वो सरासर जुल्म था। अरे कोई डॉक्टर अपने मरीज के साथ ऐसा सब करती है जो मधुरा ने किया? मधुरा को यहाँ लाकर तमाशा तूने खड़ा किया है, अब तू ही उसे खत्म करेगी। और उस बीच अगर मारे छोरे को जरा सी भी खरोंच आई ना, तो मैं ना थारे को छोड़ूंगी नहीं। घेवर, खबरदार, जो तुम कुंदन के इलाज के बीच में बोली तो डॉक्टर मधुरा जानते हैं कि वो क्या कर रही हैं। डॉक्टर ने मुझे हाइड्रोथेरेपी के बारे में बता दिया है। हमारी को उस थेरेपी के बारे में पता करना चाहिए जो डॉक्टर मधुरा कुंवर सा को दे रही थी। ये क्या? ये उपचार तो हमारे यहाँ प्रतिबंधित है, तो हमारे यहाँ कोई भी डॉक्टर इसका प्रयोग नहीं कर सकता। फिर डॉक्टर मधुरा ने कैसे किया? हे भगवान, किससे पूछूं इस बारे में? प्रिंसिपल सर, हाँ, प्रिंसिपल सर से पूछती हूँ। हेलो प्रिंसिपल साहब, हमारे को आपसे कुछ पूछना था। दरअसल डॉक्टर मधुरा कुंवर सा का इलाज घर पर ही कर रही हैं और उन्होंने कुंवर सा को हाइड्रोथेरेपी दी। इंटरनेट के हिसाब से तो ये थेरेपी काफी समय पहले प्रतिबंधित कर दी गई है। डॉक्टर मधुरा इस तरह का रिस्क कभी नहीं लेगी और वो घर पे रुक के तो इलाज नहीं करती है। मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा है। काफी सारी चीजें तुम्हारे को भी अजीब लग रही है प्रिंसिपल साहब, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। गेवर, जिस थेरेपी के बारे में तुमने बताया वो काफी डरावनी सी लग रही है, जबकि आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक पेशेंट गरिमा ने बताया कि डॉक्टर मधुरा अपने मरीजों का बहुत ध्यान देती है। रुको, मैं तुम्हें वो आर्टिकल फॉरवर्ड करता हूँ। जी आप हमारे को भेजिए, मैं पढ़ती हूँ। कुछ समय पहले मुझे डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर DPDR हो गया था। एक ऐसी बीमारी जहाँ इंसान को अपना वजूद, अपनी शक्ल अजनबी सी लगने लगती है। मैं खुद को आईने में देखती थी मगर पहचान नहीं पाती थी। फिर मेरी मुलाकात डॉक्टर मधुरा से हुई और उन्होंने मुझे मेरी खोई हुई पहचान वापस दिलाई। उनका इलाज बहुत अच्छा है और वो अपने पेशेंट के साथ बहुत नरमी से पेश आती है। इस लड़की ने तो डॉक्टर मधुरा की बहुत तारीफ की है और कहा है कि वो अपने मरीजों से काफी नरमी से पेश आती है। मुझे इस लड़की से मिलना होगा।
और डॉक्टर मधुरा के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी। घेवर, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी सारा सूप जल जाता। क्या हुआ? कोई बात परेशान कर रही है क्या तुम्हें? हमारे को कुंवर सा के लिए बहुत डर लग रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। डॉक्टर मधुरा ने कुंवर सा के साथ आज जो उपचार किया, वो उपचार हमारे यहाँ प्रतिबंधित है और कोई डॉक्टर उसे नहीं कर सकता। लगता है घेवर को रमकुड़ी जीजा पर शक होने लगा है। कहीं वो उसके सच और फिर मैं जो कर रही हूँ उस तक ना पहुँच जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है ना, इंटरनेट पर कुछ भी लिखा होता है। तुम ज्यादा सोचो मत और जाओ जाकर कुंदन भाई साहब को सूप दे दो। ए, सूखी हड्डी, चल कुछ खाने को लगा, बहुत भूख लग रही है मन्ने। खाने के बारे में अब बाद में सोचना, पहले घेवर के बारे में सोचिए। घेवर को आप पे और आपकी दी हुई थेरेपी पर शक हो गया है। कुछ तो पढ़ा है उसने इंटरनेट पर। तो पढ़ लेने थे, डर किस बात का? घेवर को ना आजकल का फिजूली ज्ञान है, लेकिन मारे को जिंदगी का ज्ञान है। तू देखती जा कि कैसे घेवर को उसी के शक में लपेटती है जिरम कुड़ी। उसके बाद चलूंगी मैं अपनी अगली चाल। भले ही महाराज का उपचार कामयाब ना हो सका, लेकिन कल जो दाव जी रमकुड़ी खेलेगी ना, वो खाली नहीं जाने वाला। दिमागी डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हारा दिमाग अच्छी तरह से पढ़ रही हूँ, जो कह रहा है कि तुम्हें मेरी थेरेपी पर भरोसा नहीं है। घेवर कुंदन का केस भीड़ वाला नहीं है, इसलिए उसका रास्ता भी दूसरा है। तभी तो अलग तरह से उसका मुझे उपचार करना पड़ रहा है। अभी कल की थेरेपी को ही ले लो। अब अगर तुम उसके बारे में पढ़ोगी तो बहुत सारे सवाल पैदा होंगे तुम्हारे मन में, लेकिन फिर भी मुझे कुंदन को वो थेरेपी देनी पड़ी, क्योंकि उसकी बीमारी ही अलग है। आप जरा हमारे साथ आइए ना। इंसान की पहचान आईने के सामने लाने वाली बीमारी, अरे क्या कहते हैं उसे? आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता ही होगा। क्या नाम था उस बीमारी का? ये घेवर इस तरह से अचानक मारे से सवाल क्यों कर रही है?